हम पढ़ेंगे 8वें बोल से 10वें बोल तक। 8वें बोले योग 15, 9वें बोले उपयोग 12, 10वें बोले कर्म 8। 8वें बोले योग 15, 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। 4 वचन के सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। 7 काया के औदारिक शरीर का योग, औदारिक मिश्र शरीर का योग, वेक्रिय शरीर का योग, वेक्रिय मिश्र शरीर का योग, आहारक शरीर का योग, आहारक मिश्र शरीर का योग, कार्बन कलिशाय। योग किसे कहते हैं? नाम कर्म का बढ़ना एवं अंतराय कर्म का क्षयोपशम होना, और उसकी वजह से जो हमारी मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है उसे योग कहते हैं। साथ में ऐसा भी कह सकते हैं जिससे हमारे आत्म प्रदेश चंचल होते हैं उन्हें योग कहते हैं। गति और देव गति में 11 योग पाए जाते हैं। औदारिक मिश्र, आहारक व आहारक मिश्र को छोड़कर। तिर्यंत में 13 योग पाए जाते हैं, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर, तथा मनुष्य में 15 ही योग पाए जाते हैं। 9वें बोले उपयोग 12, 5 ज्ञान के, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र विज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान के, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, अवधि अज्ञान। अवधि अज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। 4 दर्शन के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उपयोग किसे कहते हैं? किसी भी जीव के द्वारा किसी वस्तु विशेष का सामान्य ज्ञान अथवा विशेष ज्ञान करना उपयोग कहलाता है। किसी भी वस्तु का सामान्य स्वरूप जानना दर्शनोपयोग कहलाता है, और किसी भी वस्तु का विशेष स्वरूप जानना ज्ञानोपयोग कहलाता है। गति और देव गति में 9 उपयोग पाए जाते हैं। तिर्यंत गति में भी 9 उपयोग तक पाए जाते हैं। मनुष्य गति में 12 ही उपयोग पाए जाते हैं। वे बोले कर्म 8, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतर। कर्म किसे कहते हैं? जीव के कषाय और योग के निमित्त से जिन सूक्ष्म कार्बन वर्गणा रूपी पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध होता है उसे कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, वस्तु के विशेष धर्म को जानना ज्ञान कहलाता है, और उस पर आवरण आ जाना ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। जैसे बादलों से सूर्य का ढक जाना। वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है, उस पर आवरण आ जाना दर्शनावरणी कर्म कहलाता है। जैसे द्वारपाल के रोकने से राजा के दर्शन नहीं होना। वेदनीय कर्म, जिस कर्म से जीव को सुख दुख का अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे शहद लिपटी तलवार चाटने से सुख का अनुभव होता है, पर जीभ कटने से दुख का अनुभव भी होता है। जिस कर्म से आत्मा सत्य असत्य के ज्ञान से शून्य हो जाए उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे मदिरा पिया हुआ आदमी बेभान हो जाता है। आयुष्य कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव 4 गतियों में रुका रहे उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। जैसे बेड़ी से बंधा अपराधी रुका हुआ रहता है पर वह पराधीन हो जाता है। जिस कर्म के उदय से जीव गति, जाति, शरीर आदि विविध प्रयाव का अनुभव करे उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव उच्च, नीच, मध्यम कुलों में उत्पन्न हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के घड़े बनाता है, अनेक आकार के घड़े बनाता है। जिस कर्म के उदय से सभी कर्मों में बाधा उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान प्राप्ति में बाधक होता है।